हरिओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे मंत्र से अवगत कराने वाले हैं हम, जिस मंत्र के द्वारा आप सुबह शाम अगर अपने घर में जोत जगाएंगे तो आपको वह अनुभवों की प्राप्ति होगी जिस अनुभवों की प्राप्ति के हेतु आपने जोत जगाई है। बहुत से हमारे साधक हैं जो हमारे द्वारा मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अपने घर बैठे उस साधना को कर रहे हैं। वह भी हमारे से यह प्रश्न कर रहे हैं कि ज्योति का असर हमें जितना पहले दिखता था उससे कम दिखने लगा है, इसका कारण क्या है। और अगर हम किसी मंत्र जाप करते हुए इस ज्योत को जगाना चाहें तो वह कौन से मंत्र का हम जाप करें। और बहुत से ऐसे व्यक्तियों के भी प्रश्न थे कि हम रोज़ाना सुबह शाम अपने घर में जोत जगाते हैं और किसी के घर में तो अखंड जोत भी जल रही है 24 घंटे, परंतु उनको वह शक्तियां हासिल क्यों नहीं हो रही जिन शक्तियों को हासिल करने के लिए उन्होंने उस जोत को जगाया था। तो मित्रों, अगर मैं सारी जोड़ मरोड़ की बात करूं तो मेन आज का विषय यही है कि ऐसा कौन सा मंत्र जाप आपको दूं जिस मंत्र को बोलते हुए आप जोत को घर में प्रज्वलित करेंगे। चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप अपने दफ्तर में कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, चाहे आप किसी साधना के दौरान कर रहे हैं, चाहे आप एक भगत हैं और एक भगत के तौर पे अखंड जोत जगाते हैं उसके लिए आप कर रहे हैं, या एक नॉर्मल जो सुबह शाम जोत बत्ती सबके घर में होती है आप वह ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, तब भी आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मंत्रों से अवगत कराऊंगा। एक मंत्र आपके लिए वह होगा जब आप रोज़ाना नॉर्मल तरीके से अपने घर में जोत बत्ती करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में दीपक को एक अलग ही रूप में देखा जाता है। मित्रों, आप स्वयं भी जानते होंगे कि जिस घर में माता रानी की जोत जगती है, भगवान शिव की, हनुमान जी की, भगवान भैरव की, माँ काली की जोत जगती है, वह घर में एक अलग ही रूप होता है। उस घर की शक्ति एक अलग ही आकार की होती है। और मित्रों, अगर आप किसी अन्य देवताओं की या संपूर्ण सभी देवताओं की अपने घर के मंदिर में जोत जगाते हैं, चाहे वह किसी भी देवता की जगाते हैं, तो किस प्रकार से आप उस जोत को जगाएंगे, किस प्रकार से। सिर्फ एक ही बार आपने मंत्र बोलना है। ऐसा नहीं है कि उस मंत्र को आपने पहले सिद्ध करना है उसके बाद कार्यरत में लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, सिर्फ एक बार आपने मंत्र को बोलना है और उसके बाद अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेना है उनका ध्यान करते हुए। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और उस मंत्र को जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल वैदिक मंत्र है, जो हर इंसान अपने घर में सुबह शाम धूप बत्ती करता है, तो उस समय उस मंत्र को बोलकर अपने घर में धूप बत्ती कर सकता है। तो मित्रों, उस मंत्र की ओर अपनी नज़र कर लेते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। यह थोड़ा संस्कृत भाषा में आ जाता है। अगर मैं दूसरा आपको शाबर मंत्र बताऊंगा तो दूसरा शाबर मंत्र हिंदी में है, उस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अगर इस मंत्र को बोलने में आपको थोड़ी कठिनाई आ रही है तो एक बार दोबारा मैं आपको यह मंत्र बोलकर बता देता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इस मंत्र को। और अगर इस मंत्र को बोलने में आपको दिक्कत आती है तो आप शाबर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शाबर मंत्र का जाप मोस्टली वह इंसान करते हैं जो भगवान भैरव की, माँ काली की जोत जगाते हैं, जो इस प्रकार की जोत जगाते हैं जिसमें उनको कोई साधना करनी होती है, एक भगती बनने के लिए साधना करनी होती है, किसी विशेष वस्तु को पाने के लिए साधना करनी होती है। नहीं तो आप घर में भी उस मंत्र को बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर उस मंत्र का जाप भी अपने घर में कर सकते हैं। एक बार बोल के उसके बाद अपनी जोत को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब शाबर मंत्र की ओर नज़र कर लेता हूँ। मित्रों, उसमें आपको
देवी देवता का नाम अलग से लेना होगा। जिस भी देवी की, जिस भी देवता की आप जोत जगा रहे हैं तो आप अलग से उनका नाम ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप घर में भगवान भैरव की जोत जगा रहे हैं तो भगवान भैरव के लिए किस मंत्र का जाप करेंगे, उसमें जहाँ भगवान भैरव का नाम आएगा वहाँ पर आप अन्य देवता का नाम ले सकते हैं। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। मंत्र बेहद सरल है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। सत नमो आदेश गुरुजी आदेश। ओम गुरुजी, ओम सुयत की ज्योत, पवन की बाती पी पी पीवे, तेल जागे दिन राती। बैठी धरती खटा आकाश, जोगन बैठी कनंजलि के पास। पांच महेश्वर आज्ञा करे तो भैरव ज्योत का भया प्रकाश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर आप भगवान भैरव की जोत जगा रहे हैं तो जहाँ भगवान भैरव का नाम आया है वहाँ अगर मैं शिव जी की जोत की बात करूँ तो शिव जी की जोत भी आप इसी प्रकार से बोलेंगे। सत नमो आदेश गुरुजी आदेश। ओम गुरुजी, ओम सुयत की ज्योत, पवन की बाती पी पी पीवे, तेल जागे दिन राती। बैठी धरती खटा आकाश, जोगन बैठी कनंजलि के पास। पांच महेश्वर आज्ञा करे तो शिव ज्योत का भया प्रकाश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से आप भगवान शिव के लिए बोलेंगे। माता काली के लिए भी इस प्रकार से बोलेंगे। अगर आप माँ काली की जोत जगा रहे हैं, भगवान शिव की जोत जगा रहे हैं, अगर आप भगवान भैरव की जोत जगा रहे हैं किसी साधना हेतु, तो आप भगवान भैरव के लिए, शनि जी के लिए और माँ काली के लिए सरसों के तेल की जोत जगा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की जोत जगा रहे हैं तो चमेली के तेल की जोत जगा सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के लिए जगा रहे हैं और माँ दुर्गा के लिए जगा रहे हैं तो देसी घी की जोत जगा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग हर व्यक्ति जोत जगाता है, अलग अलग हर व्यक्ति बाती बनाता है अपने आराध्य के प्रति, अपने घर की जो उनकी रीति रिवाज चलता आ रहा है उसके प्रति उसको देखते हुए। लेकिन आप जोत जगाते समय अगर इस मंत्र को बोलते हुए जोत को जगाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कितना आपको अपनी जोत में बदलाव दिखा है। आपकी जोत में कई बारी फूल भी बनने लगेगा। बहुत से लोगों के यह भी प्रश्न मित्रों हमारे तक पहुंच रहे हैं कि उनकी जोत में फूल बनता है तो फूल बनने का अर्थ क्या होता है, फूल क्यों बनता है। फूल अगर बनता है उनको अर्थ उसका पता है, उसका महत्व उनको पता है, उस फूल का क्या महत्व है, तो उस फूल का वह इस्तेमाल कैसे करें, किस कार्य में उस चीज़ को इस्तेमाल में लाएं जिससे कि इष्ट देव भी आपसे नाराज ना हो, आपकी जोत आपकी बातें भी आपसे नाराज ना हो और आपका कार्य भी सफल हो जाए। अगर इस विषय पे भी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं कि ज्योत रानी में फूल क्यों बनता है तो हमें अवश्य बताएं ताकि हम आपके लिए इस वीडियो को बनाने का भी प्रयास जल्द अति जल्द कर सकें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।